भागते चले जा रहे हैं, अभी भी 2 आदमी भागते चले रहे हैं। कृपया कम से कम आधी गाड़ी शेड के पास रोकिए, आधी गाड़ी शेड के पीछे रोकिए, लोगों को आराम तो मिले। आप बताइए ये 100 में 80% महिलाओं को थायराइड होती है, कैसे उसमें बैठ जाएंगी दौड़ करके? उसमें गाड़ी डिटेंड होती है। ट्रेनों को या तो सिटी तक नहीं है तो फिर ऐशबाग तक कर दिए ताकि आदमी आसानी से पहुंच सके। आज दोपहर 2:30 बजे लखनऊ को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के समय पूर्व उत्तर रेलवे सलाहकार सदस्य नदीम हसन खान आफरीदी ने खैराबाद के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की सहूलियत का जायजा लिया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में आज से लगभग जो ट्रेन लखनऊ की तरफ से जा और लखनऊ की तरफ से आ रही थी उसमें केवल 8 डिब्बे के सहारे मैलानी और पीलीभीत के मुसाफिर लखनऊ तक अधिकतर सवारियाँ खड़े होकर जाती थी, जिसको लेकर कई बार पूर्व मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार जी और अपर रेल प्रबंधक श्रीमान यादव जी से रेलवे से संबंधित टीआई और डीसीआई श्रीमान बांगर जी से सभी ट्रेनों में 5 से 6 डिब्बे बढ़ाने की मांग की थी। इसके उपरांत मौजूदा समय में 8 डिब्बे सभी ट्रेनों में बढ़ा दिए गए हैं, जिसके कारण नदीम हसन खान और सभी रेल मुसाफिरों ने सभी रेल अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया है और मौजूदा मंडल रेल प्रबंधक का दिल से शुक्रिया अदा किया कि आज जो सहूलियत आपके जरिए मुसाफिरों को दी गई है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इसी के साथ 55:83 जो दोपहर 2:30 बजे लगभग 2:38 पर लखनऊ जाती है उसको ड्राइवर काफ़ी आगे तक घसीट ले जाते हैं, जिसके कारण पीछे बैठी सवारियों को डिब्बे तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी होती है। इस पर उन्होंने ड्राइवर से बात करके गाड़ी को प्लेटफार्म के माध्यम से रोकने के लिए कहा है ताकि किसी भी खासकर महिला और मुसाफिर को दौड़कर चढ़ना ना पड़े। साथ ही जब इतनी क्रिटिकल धूप में वाटर कूलर को चेक किया गया तो ना तो वाटर कूलर में पानी था और ना ही हाइड्रेट में पानी था। समस्या यह है कि स्टेशन का पावर ऑफ था और ऐसा अक्सर होता है कि जब लाइट नहीं होती है तो पेयजल व्यवस्था ख़राब हो जाती है। बेहतर होगा कि पूर्व में जो हैंड पाइप लगे थे उनको फिर से चालू कर दिया जाए ताकि स्टेशन पर लोगों को पानी की समस्या ना हो। आगे घसीट कर न लेके जाइए, पीछे वाले से रास्ता है, वो लोग आकर के बताते हैं कि भाई भागते चले जा रहे हैं, अभी भी 2 आदमी भागते चले रहे हैं। कृपया कम से कम आधी गाड़ी शेड के पास रोकिए, आधी गाड़ी शेड के पीछे रोकिए, लोगों को आराम तो मिले। आप बताइए 100 में 80% महिलाओं को थायराइड होती है, कैसे उसमें बैठ जाएंगी दौड़ करके? उसमें गाड़ी डिटेंड होती है। नहीं, किसी ने नहीं बोला, मैं सुन रहा था। गार्ड साहब बोल रहे थे कि मैं यही खड़ा मीडिया से हूँ। मैं गार्ड साहब बोल रहे थे कि रोक लिए, पावर ऑफ करना पड़ा तब रुके हैं। आप खुद सोचिए कि आप इतना आगे क्यों घसीट ले जाते हो? आप मिडिल में गाड़ी रोका करिए। आपके द्वारा एक पूर्वोत्तर रेलवे विभाग को ज्ञापन दिया गया था, उस ज्ञापन का क्या पर्पस है और किस लिए वो ज्ञापन दिया गया था? देखिए, जो ज्ञापन हमने दिया था, हमारे सीतापुर से जो ट्रेनें लखनऊ की तरफ जाती है, लखनऊ की तरफ से जो ट्रेनें आती हैं उसमें सिर्फ 8 डिब्बे थे, जिसमें एक लगेज वाला था, महिला वाला था, एक गार्ड वाला डिब्बा उसमें होता था। कुल मिलाकर के 7 से 8 डिब्बे थे, जिससे लोगों को खड़े होकर के सफर करना पड़ता था। छोटे छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन खड़े सफर करते थे। लोगों का कहना यह था कि दम घुटने लगता है, इसमें कोई कैजुअल्टी हो सकती थी। तमाम महिलाएं, ऐसा होता था कि ट्रेन का टिकट लेने के बाद में भी वो चढ़ नहीं पाती थी, तो 50, 60, 70, कभी कभी 100 लोग स्टेशन पे खड़े रह जाते थे, जिनका टिकट 20 रुपए का टिकट वापसी नहीं होता था। तो हमने कई मरतबा लखनऊ में मंडल रेल प्रबंधक और रेल महाप्रबंधक कार्यालय में जाकर के इसके लिए शिकायत की कि डिब्बे बढ़ाना चाहिए। तो हमने तो 4-5 डिब्बे के लिए कहा था कि कम से कम हर ट्रेन में 4-5 डिब्बे बढ़ जाए ताकि लोग खड़े होकर के ना आए। दूसरा, मैंने मांग की थी कि महिला डिब्बा बहुत छोटा, केवल 20 सीट का है। कुछ ट्रेन है जिसमें 60 सवारी बैठ सकती है, लेकिन वो कुछ है। एक महिला डिब्बा जो ट्रेन में लगा हुआ है, अगर आप पास नहीं तो उसमें फुल कंपार्टमेंट कर दिए ताकि 500-600 महिलाएं जो अकेले सफर कर रही हैं, टीचर्स हैं, बच्चियां पढ़ने जाती हैं, उनको बैठने की सहूलियत हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों के लिए दिया था, जिसमें ADRM साहब जो हैं, जिनका अपर रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे को, उन्हीं ने आश्वासन दिया। तो कई मरतबा दूरभाष से और वैसी भी बात हुई, TI को और DCI को सबको दिया कि यहाँ पर डिब्बे बढ़ना चाहिए। सबने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द डिब्बे बढ़ाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 8 डिब्बे वाली जितनी भी सीतापुर से ट्रेनें जा रही हैं और सीतापुर की तरफ आ रही हैं, सब में 16-16 डिब्बे कर दिए गए, जिससे हमारे कस्बे के लोगों को, सीतापुर जनपद के लोगों को और पीछे मैलानी तक के लोगों को बहुत फायदा हुआ। तो उसके लिए मैं पूर्वोत्तर रेलवे के सभी अधिकारियों का
जिनसे शुक्रिया अदा करता हूँ, उसमें पूर्व मंडल रेल प्रबंधक अजीत कुमार जी का और मौजूदा जो अग्रवाल जी उनका सबका और एडीआरएम तक का सबका शुक्रिया अदा जो करता हूँ। पलिया से जो ट्रेन चलती है और लखनऊ में वो कहाँ तक जाती है और कहाँ के जाने के लिए आप मांग कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि जो ट्रेन कुछ महीने पहले 2 महीने पहले से ये किया गया कि केवल डालीगंज तक जा रही है। डालीगंज पर समस्या ये होती है कि सब लोग निकल नहीं पाते, तमाम लोगों की चारबाग नहीं पहुंच पाते, ट्रेन छूट जाती है। डालीगंज से चारबाग और ऐशबाग का किराया 50 रुपये 60 रुपये सवारी ले रही है। दूसरा, डालीगंज के बाहर शिया कॉलेज के बाहर इतना ज़बरदस्त जाम लगता है जिससे मदेगंज पुलिस चौकी को जाम खुलवाने में छींकें आ जाती हैं। तो उन ट्रेनों को या तो सिटी तक, नहीं है तो फिर ऐशबाग तक कर दिए ताकि आदमी आसानी से पहुंच सके। बहुत से लोगों को रोज जितना किराया नहीं उससे दुगना किराया एक तरफ से देना पड़ता है ऐशबाग और चारबाग तक पहुंचने में। और ये जो आपका महिला डिब्बा है इसको जल्द से जल्द बड़ा कर दिया जाए। डालीगंज पर बहुत दिक्कत है कि एक दिन आप वीडियोग्राफी करा लिए कि कितने लोग परेशान है कि डालीगंज से वहां बाहर निकलने में सैकड़ों सवारी पूरी डालीगंज पर उतरती है। गोमती नगर डालीगंज से भेज दी जाती है ट्रेन। तो जैसे पूर्व में चल रही थी, पब्लिक की देखते हुए और पब्लिक की डिमांड को देखते हुए डालीगंज तक ट्रेन कर दी, डालीगंज वाली ट्रेन सिटी और ऐशबाग तक कर दिया तो बेहतर होगा।